दोस्तों इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक्स लुकअप में जो फिफ्थ नंबर आर्गुमेंट मैच मोड दिया है इसका यूज आप किस तरीके से करोगे अपने रियल डेटा के ऊपर और करने के बाद आपकी काम की स्पीड जो है 10x होने वाली है। देखिए वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप तीनों फंक्शंस आपको लुकअप ही करके देते हैं, लेकिन वी लुकअप और एच लुकअप में आपको काफ़ी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी भी होती है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप ने सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया और खुद को प्रो बना दिया। तो जब आप इनके इस्तेमाल देखोगे कि एक्स लुकअप में इतने आर्गुमेंट्स के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए इसके बाद आपकी स्पीड जो है 100x तक भी पहुंच जाएगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक लगाने आना चाहिए। जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे तो आपको मैजिक कैसे देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के डेटा समझा देता हूँ। फिफ्थ नंबर जो आर्गुमेंट मैच मोड है उसका यूज़ आप कैसे करोगे। तो जैसे कि आप ये डेटा देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे पहला टेबल आप ये नोटिस कर सकते हैं, पहला जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है ये बराबर यहाँ पर है। सेकंड नंबर टेबल ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास में दो टेबल्स का डेटा दिया है और इन दो टेबल्स के डेटा में चलिए कॉलम्स को समझ के ले लेते हैं। यहाँ पे पहले नंबर कॉलम पे वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी है, सेकंड नंबर कॉलम पे अकाउंट नंबर है, थर्ड नंबर कॉलम पे डेट है, फोर्थ नंबर में फुल नेम है, फिफ्थ नंबर पे बैलेंस और सिक्स नंबर पे क्रेडिट कार्ड लिमिट। 6 कॉलम्स का डेटा यहाँ पर दिया है और यहाँ पे सेकेंड नंबर टेबल में सिर्फ 2 कॉलम्स दिए हुए, एक है वहाँ पे बैलेंस अमाउंट और दूसरा है क्रेडिट कार्ड लिमिट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे अकाउंट होल्डर्स दिए हुए उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस कॉलम दिया हुआ है, तो बैलेंस के अकॉर्डिंग जो है उनका क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन कैसे, ये जो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है वो इस कॉलम से जा करके मैच होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग है, आप नोटिस कर सकते हैं सबके यहाँ पे बैलेंस अमाउंट अलग अलग दिए हुए, तो वो जा करके यहाँ पे मैच हो और उसके बाद उनका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है वो बराबर यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैंने ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनाई है, ड्राइंग आप लोग देखकर समझ चुके हो। तो यहाँ पे अब आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे अब आप लोग बोलोगे सर ये काम एक्स लुकअप कैसे करके दे सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं या इफ्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम भी आपको एक्स लुकअप करके देगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल एक्स एल ओ, एक्स लो एक्स लो यहाँ पे टैब बटन की आपको प्रेस करना है और टैब बटन की प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू दी गई है उसमें आपको पहले सेल का रेफरेंस देना है जहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो पहले सेल के ऊपर मैंने वहाँ पे क्लिक किया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, क्या हमें लुकअप वैल्यू को लॉक करने की ज़रूरत है या नहीं। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए लुकअप वैल्यू को लॉक करने की ज़रूरत है या नहीं, यस और नो, हाँ या ना, ये आप मुझे बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे। हाँ लेकिन मैं तो आपको बता दूं कॉमा करने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे इसे लॉक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, फिक्स रेफरेंस नहीं होगा। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो एक एक सेल में जाएगा और जा करके वहाँ पे वैल्यूज़ को चेक करेगा। तो जैसी वो वैल्यू वहाँ पे मैच होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो लुकअप वैल्यू आप लॉक नहीं करेंगे, वो रिलेटिव रेफरेंस में होगा। नेक्स्ट अब करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे। ये लुकअप एरे का मतलब ये होता है कि जो लुकअप वैल्यू आपने बताई है वो कौन से टेबल में कौन से कॉलम में, अब आपको उसका रेफरेंस देना है। तो वो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर टेबल में आप ये नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कैसे करोगे, एक तो आप हेडिंग के साथ करोगे, बिना हेडिंग के करोगे, या पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तीनों सूरतों में वहाँ पे आपको आंसर करेक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अब मुझे लॉक करने की ज़रूरत है या नहीं, अब आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए इसे लॉक करना होगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एरर बता सकूँ, क्या एरर आपको सामना करना पड़ेगा। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे हैश नॉट अवेलेबल एरर ही सर आएगा, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वही हमारा हमदर्द, हमारा साथी वही है एक्सेल के अंदर। जब भी एरर आए तो वो पहले भाग भाग के आ जाता है। तो ठीक है, फिलहाल इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखता हूँ। नेक्स्ट रिटर्न एरे, कौन से कॉलम का आप रिजल्ट जानना चाहते हो, तो मैं जानना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड लिमिट का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इतने रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब इतना होने के बाद में अब आप लोग तो खुशी के मारे झूम उठे, अरे सर फॉर्मूला हो गया ना कंप्लीट करके। तो मैं आपको ये बता दूँ कि फॉर्मूला अब आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला ज़रा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हो देखिए,
तो जो आपके चेहरे पे खुशी थी वहाँ पे निराशा आ जाएगी। अभी आप बोलोगे सर इतनी मेहनत किया उसके बाद भी ये आ गया। देखिए यहाँ पे अब तक तो मैंने पकड़ के ड्रैग नहीं किया है। पहले सेल में हमेशा आपको करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब आप पकड़ के ड्रैग करते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आंसर गलत ही आता है। लेकिन यहाँ पे पहले सेल में ही क्यों हमारा आंसर नहीं आया, तो मैं आपको उसका रीज़न पहले क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आपने लुकअप वैल्यू सही बता दिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने लुकअप एरे, ये बिल्कुल यहाँ पे आपने सही बताया। रिटर्न एरे, आपको कौन से कॉलम का रिजल्ट जानना है वो भी आपने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया। लेकिन अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है, हमारा जो वीडियो है वो है मैच मोड के ऊपर है। वो तो आपने कंपलसरी आर्गुमेंट बता दिए, पर मैच मोड ये मैंने बोला ही नहीं था। आप तो खुशी के हमारे ब्रैकेट क्लोज करके फटाफट एंटर करने जा रहे थे, और एंटर करने के बाद पता है ना क्या मिल गया। तो यस, यही होता है। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं इफ़ नॉट फाउंड पे। देखिए इफ़ नॉट फाउंड, अब आप बताओ या मत बताओ वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो इसलिए क्योंकि ये ऑप्शनल है, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, तो मैं वहाँ पे लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखना है तो लिख देते हैं। वहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे वहाँ पे, क्रेडिट कार्ड लिमिट, क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं दूंगा, जा जा, क्या करना है कर ले क्या करना है कर ले। अब इस तरीके से आपने काफ़ी बड़ा मैसेज लिख दिया है, तो ठीक है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज बड़ा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, लेकिन कॉमा करने से पहले मैं जूम करके लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं कॉमा करके बता दूँ। कॉमा करने के बाद ये देखिए मैच मोड यहाँ पे बोल्ड में अब आपको हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे आपको 0 देखने के लिए मिल रहा है, और 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेट। देखिए वी लुकअप और एच लुकअप जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपके पास में 2 आर्गुमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू, और 1 क्या होता है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट मैच वैल्यू। ओके, वो बिटवीन रेंज के लिए होता है। तो वैसे यहाँ पे एक्स लुकअप में जो है 0 बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो अब आप लोग 0 अप्लाई लोगे, करोगे या नहीं करोगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, वो ऑटोमेटिक 0 ही लेगा। तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लेकिन आपको 0 नहीं लेना है। अभी तो आपने देखा था क्या आया, और ये बड़े प्यार से देखिए इतना बड़ा मैसेज वहाँ पर आ चुका है, इतना बड़ा मैसेज, क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं दूंगा, जा क्या करना है वो कर ले करके। तो यहाँ पे लेकिन आप ऐसा मत लिखिएगा, क्योंकि जॉब पे ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने सिर्फ ऐसे फ़नी वे के लिए एक मैसेज यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे 0 नहीं लेना है, तो फिर क्या लेना है सर वो बताइए। तो यहाँ पे वहाँ आप लोग नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए वहाँ पे लिखा है -1, ये -1 में वहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। वहाँ पे ऑप्शनल चीज़ बताई गई है कि वो जा करके चेक करेगा आपने क्या अमाउंट बताया, फिर उससे जो स्मॉलर वैल्यू रहेगी, ओके, पीछे की वैल्यू या उसके ऊपर की वैल्यू रहेगी, वो आपको वहाँ पे निकाल के देगा। तो पहले -1 अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा, ब्रैकेट मैंने कर दिया यहाँ पर क्लोज। ओके, यहाँ पे ज़रा के को कैपिटल कर देते हैं। अच्छा वो कैपिटल ही है ले, ओके, यहाँ पे सब कैपिटल है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे देख के नहीं लग रहा है वो कैपिटल है, हाँ अब ये कैपिटल हुआ, ले में भी, हाँ ठीक है। तो मेन फोकस आप मैसेज के ऊपर कृपया करके ना करें, ऐसा आपको नहीं लिखना है, लेकिन फोकस आपको करना है यहाँ पे 0 -1। 0 तो आपको पता है, लेकिन -1 क्या है, ये बहुत ही नया चेंज है आपके लिए। तो चलिए एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे फाइनली अमाउंट आ गया, 2,20,000 का वहाँ पे अमाउंट आ चुका है। ओके, लेकिन पहले ये चेक करते हैं कि मेरे यहाँ पे जो लिमिट है वो है 1,20,000, और यहाँ पे जो 2,20,000 आया है किस बेस पे आया है, इस टेबल में जा करके आपको समझना होगा, बिना समझे तो ये काम होने वाला नहीं है। तो वहाँ पे जो अमाउंट है वो 120 है। तो 120 अब ये कहाँ पे मैच हो रहा है, वो मैच हो रहा है इस बिटवीन में, ये देखें वो जो है इतने रेंज में मैच हो रहा है, और यहाँ पे इसने आंसर दिया है इसका, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम का। तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ये टेबल समझा देता हूँ। जब आपको ये टेबल समझ में आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे हाँ इसने स्मॉलर आइटम किस बेस पे दिया है। तो देखिए कंडीशन ये थी कि जितने भी मेरे अकाउंट होल्डर्स दिए हुए, ये मेरे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, तो उनका जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो इस टेबल में जाए और जा करके वो मैच हो। लेकिन कैसे मैच होना चाहिए, बिटवीन मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच तो डेफिनेटली होगा नहीं। तो देखिए ना यहाँ पे जब मेरे पास में पहला आंसर आया था, मैं वहाँ पे 0 लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए लिख भी दूंगा तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे 1,20,000 एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैंने वहाँ पे जैसे ही -1 अप्लाई किया, ये देखिए मैंने वहाँ पे -1 लिखा, तो अभी आप देख सकते हैं 2,20,000 आया। लेकिन कैसे आया, चलिए मैं आपको सेकंड नंबर टेबल समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे
इस टेबल को कैसे सेट किया हुआ है कि आपका जो अमाउंट है, मतलब मैंने जो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया वो ये है कि 0 से लेकर के 24,999, देखिए जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। इसके बीच में अगर आपका अमाउंट आता है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो है 0। फिर से ध्यान से सुनिए, आपका अमाउंट 25,000 से लेकर के 49,999, इसके बीच में अगर आपका अमाउंट आता है तो फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी, 80। आपका अमाउंट 50,000 से लेकर के 99,999, इसके बीच में अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा 1,50,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट। और 1 लाख से लेकर के 1,49,999, इसके बीच में अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको 2,20,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, बिटवीन रेंज बताया, तो मैंने बताया कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है किस तरीके से आपको असाइन की जाएगी। तो यहाँ पे जो 2,20,000 आया है तो उसने पहले जा करके चेक किया कि आप जो है 1 लाख से लेकर के यहाँ पे 1,49,999, इसके बीच में हो तो आपको ये वैल्यू रिसीव होनी चाहिए। तो ये पीछे की वैल्यू लेगा, उसके ऊपर की वैल्यू वहाँ पर वो लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, अब वहाँ पे मैं -1 नहीं लेता हूँ। देखिए मैं जूम करके आपको लेके चल रहा हूँ। वहाँ पे अब आपको दिया हुआ है 1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ओनली 1। तो 1 लिख करके जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया तो अब देखिए वहाँ पे 2,90,000 आ चुका है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अब जो अमाउंट अभी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए उसके आगे का अमाउंट अभी आपको रिसीव हो रहा है। थोड़ी देर पहले उसके पीछे का अमाउंट था, लेकिन अब आपको उसके नेक्स्ट आगे लार्जर आइटम आपको वहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो ये अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप 0 हमेशा कब अप्लाई करोगे। देखिए ध्यान से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 आपको तब अप्लाई करना होता है जब आपको एग्जैक्ट मैच वैल्यू ही चाहिए और एक्स लुकअप में वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। दूसरा, अगर आपको स्मॉलर आइटम चाहिए तो वहाँ पे -1 अप्लाई कीजिए, और आपको नेक्स्ट लार्जर आइटम चाहिए तो आपको सिर्फ वहाँ पे 1 अप्लाई करना है, तब वो आगे की वैल्यू का आपको रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ वहाँ पे 1 लिख देता हूँ और -1 लिखता हूँ। -1 लिखते देखिए वहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे बैलेंस अमाउंट मैच हो रहा है, ये जितना भी बैलेंस अमाउंट इस रेंज के बिटवीन में आएगा तो सबके पीछे की वैल्यू यहाँ पे आपको रिसीव होगी। सब में आपको पीछे की वैल्यू आपको दिखाई देगी। देखिए कॉर्नर पॉइंट पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करते ही अब यहाँ पे इतना बड़ा जो मैसेज आया वो नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों आया है आपको पता चल चुका है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था मैंने लॉक नहीं किया है। ये देखिए लॉक यहाँ पे ज़रा भी नहीं किया है, तो ठीक है लॉक कर देते हैं। चलिए उतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे F4 और वहाँ पे F4, परफेक्ट, अब हो गया मेरा काम। अब देखिए सब में अब आपको बराबर अमाउंट रिसीव हो रहा है, क्रेडिट कार्ड लिमिट, कहीं पर कोई भी मैसेज आपको नहीं आ रहा है। हाँ अगर मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई किया होता तो 0 अप्लाई करते यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जहाँ पे वो वैल्यू मैच हो रही है वहीं पे अमाउंट रिसीव होता, बाकी सब जगह आपको मैसेज आता। और इस कंडीशन में ये जो सिनेरियो मेरे सामने रखा गया उसमें मैं यहाँ पे 0 अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट है वो बिटवीन रेंज में आता है। तो मेरे पास में 2 ही कंडीशन है, एक तो -1 और दूसरा 1 करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो अभी आप देख सकते हैं सब में अमाउंट आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो हर एक में पीछे की वैल्यू, उसके जो ऊपर की वैल्यू है वो उसे वहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,20,000 के बदले में, जैसे मैं सिर्फ यहाँ पर कितना लिखूँगा, यहाँ पे 20,000 लिख देता हूँ, ओनली 20,000 लिखता हूँ। तो देखिए 20,000 लिखते ही उसने क्या किया, पहले जा करके यहाँ पे चेक किया कि आप इसके बिटवीन में आते हो, तो उसने पीछे का अमाउंट यहाँ पे आपको दे दिया। अब आपको यहाँ पे 80,000 चाहिए, उसके आगे का अमाउंट चाहिए, तो फिर एक काम कीजिए वहाँ पे आप लोग 1 अप्लाई करें। जैसे आपने वहाँ पे 1 अप्लाई किया तो अब आप देख सकते हैं वहाँ पे बराबर 80,000 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे सब में अभी 1 आ जाएगा। देखिए सबके आगे का अमाउंट आपको अप्लाई हो रहा है, तो 1 अप्लाई करते सब में आपको आगे की वैल्यू का वहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो देखा आपने, इस तरीके से जो है वहाँ पे एक्स लुकअप के अंदर 0, -1 और 1 का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रह गया और वो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये कैसे मैच होगा, जब वहाँ पे कोई नाम लिखा जाएगा तो उस नाम के बेस पे, अब वो नाम मैं पूरा लिखूँ, आधा अधूरा लिखूँ, या मुझे थोड़ा भी याद आ जाए, जो भी स्टार्टिंग के पहला अल्फ़ाबेट बीच में से कुछ भी, तो अब वो मुझे कैसे रिजल्ट देगा, चलिए आप लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप ये डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब आ चुका हूँ शीट नंबर 2 पे। पहले मैंने शीट नंबर 1 के ऊपर आपको बता दिया किस तरीके से आप 0, -1 और 1 का यूज़ कर सकते हैं। अब शीट नंबर 2 में यहाँ पे देखिए
देखेंगे कि मेरे पास में जब मैं कोई नाम एंटर करता हूं तो नाम एंटर करते ही नाम अब वो कंप्लीट एंटर करूं या आधा अधूरा एंटर करूं तो वो रिजल्ट मुझे किस तरीके से देगा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अब ये कैसे मैच करता है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रिजल्ट पता करना है। चलिए यहाँ पे कोई एक नाम मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है रिजल्ट फाइंड आउट करता हूँ, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लेकिन नाम लिखने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है कि आप फॉर्मूले के अंदर नाम लिखो, लेकिन मैं आपको वो हमेशा रिकमेंडेशन कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। फॉर्मूले के अंदर आप लिखते मत बैठो, आप कभी भी किसी सेल के अंदर बताओगे ना वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फॉर्मूले के अंदर लिखो, बार बार जाकर के चेंजेस करो, फॉर्मूला कभी गलती से कुछ अपना कम ज़्यादा हो गया उसके अंदर कैंसिल वगैरह, तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो फॉर्मूले के अंदर नहीं, लेकिन फिर भी दोनों मेथड में आपको क्लियर करता हूँ कि आगे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और आगे जब कोई सिचुएशन दी जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन से मेथड को फॉलो करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मुझे जानना है, ये देखिए पहले तो मैं एक्स लो एक्स लो, यहाँ पे एक्स लुकअप मैंने ले लिया है और लुकअप वैल्यू में अब मुझे यहाँ पे किसी का नाम एंटर करना है। तो नाम कैसे एंटर करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, शिफ्ट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा करना है। शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे आपको बता देना है स्टार। अब इस स्टार का मतलब होता है एस्टेरिक सिंबल ये होता है और ये क्या काम करता है, जो भी आपने टेक्स्ट वैल्यू बताई है, जो नाम आपने बताई है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये उन्हें जा करके वहाँ पे पिक करता है। हाँ, लेकिन अब ये स्टार बताने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि अब यहाँ पे जब आप स्टार आगे बताते हो, शुरुआत में स्टार्टिंग में आप स्टार बता देते हो, तो इसका मतलब होता है जो लुकअप वैल्यू आपने बताई है वो जो नाम है उसमें लास्ट में वो वैल्यू दी गई है। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कि देखिए मुझे यहाँ पे जानना है गुप्ता के बारे में। ओके, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे गुप्ता सरनेम में शर्मा है, वर्मा है, तो ये लास्ट में दिए हुए, तो उसके लिए आपको स्टार स्टार्टिंग में अप्लाई करना होता है, स्टार्टिंग में। और यही स्टार अगर आपने बाद में बता दिया तो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू फर्स्ट नंबर पोजीशन पे दी गई है। ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब आपने यहाँ पे स्टार अप्लाई किया तो इस स्टार का मतलब क्या होता है, जब स्टार्टिंग में अप्लाई करते इसका मतलब बाद में जो वैल्यू दी गई है उसके बारे में आप रिजल्ट पता करना चाहते हो। और अगर आपने बाद में स्टार अप्लाई किया है तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में नाम दिया हुआ है उस वैल्यू के बारे में आप जानना चाहते हो। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक डाउट तो डेफिनेटली आएगा कि सर मुझे एक बात बताइए, वो जो नाम अभी जो मैंने लुकअप वैल्यू बताई है वो पूरे नाम में कहीं पे भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे नाम में कहीं पे भी हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या लास्ट में किधर भी होगा। तो सर फिर उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आपको दोनों तरफ स्टार अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, दोनों तरफ। तो पहले एक अप्लाई करके देखते ना यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार अप्लाई किया और स्टार अप्लाई करने के बाद जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन सा सरनेम लिखेंगे, चलिए शर्मा ही लिख देते। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में आप बता सकते हैं, इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, उसके बाद करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे, ये कौन से कॉलम में वैल्यू दी गई है उतने रेंज को जा करके आपको बराबर से सेलेक्ट करके ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गई मेरी लुकअप एरे। और इसे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉक करने की ज़रूरत तब पड़ती है, फिक्स रेफरेंस तब अप्लाई करना होता है जब आप इसे वर्टिकली पकड़ के ड्रैग कर रहे हो। पर मुझे तो एक ही सेल में रिजल्ट पता करना है, तो मुझे यहाँ पे फिक्स रेफरेंस अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे, कौन से कॉलम का आप रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस है, डेट है, अकाउंट नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है। तो यहाँ पे चलिए फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये पूरे बैलेंस कॉलम को, बराबर यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है। अब यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट क्लोज करके खुशी मनाते हुए आप एंटर मत करो। आ गया ना हमारा पुराना हमदर्द, पुराना साथी, यही इसी की कमी रहती है, लेकिन ये तुरंत आ जाता है हमारे सामने। तो ये आपको नहीं करना था। क्या करना था फिर यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको कॉमा करने के बाद में जो इफ़ नॉट फाउंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप बताओ या मत बताओ, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखिए शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, नॉट मैच या नो मैच वगैरह जैसा आपको लिखना है लिख सकते, कॉमा। और कॉमा करने के बाद यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है टू वाइल्ड कार्ड। ये देखिए वहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच करके आपको दिया हुआ है। तो जब आपको कोई टेक्स्ट के बारे में डिटेल जानना है, अब तक मैंने सिर्फ आईडी वहाँ पे कोई नंबर वगैरह एंटर किए थे, तो वहाँ पे जो है मैंने 0 अप्लाई किया था। लेकिन अब आपके पास में टेक्स्ट आ चुके हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको 2 अप्लाई करना है मैच मोड में जाके। तो ये मैच मोड में जा करके मैंने 2 ले लिया है। अब दिल थाम के बैठिए, एंटर कीजिए और वहाँ पे 85,000 आ चुका है। शर्मा, ये देखिए शर्मा 85,000।
दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। लेकिन 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 अगर ध्यान से निकल गया आपके बात ये, और ये स्टार मैंने शुरुआत के बदले में गलती से यहाँ बता दिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टार मैंने अब यहाँ पे बता दिया है। ध्यान से सुनिए, जब आप लोग स्टार स्टार्टिंग में बताते हो इसका मतलब वो लुकअप वैल्यू लास्ट में दी गई है, और जब आप लोग ने स्टार लास्ट में लिखा है इसका मतलब वो लुकअप वैल्यू स्टार्टिंग में दी गई है। हाँ, लेकिन डाउट ये भी होता है सर वो पूरे नाम में कहीं पर भी हो सकता है, तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। अब मैंने जानबूझ करके इस स्टार को यहाँ पे सेकंड नंबर पे बताया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे शर्मा जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पोजीशन पे है, फर्स्ट पे नहीं है, तो फर्स्ट पे अब ये रिजल्ट देगा भी नहीं। ये देखिए वहाँ पे नॉट मैच आपको रिजल्ट आए, तो ये स्टार सेकंड नंबर का मतलब होता है कि जो शर्मा आप ढूंढना चाहते हो वो पहले नंबर पे होना चाहिए। तो ठीक है, काम करते हैं हम जो है यहाँ कहीं पर भी जाके यहाँ पे किसका अनुजा डे, इसको कर देते हैं शर्मा, शर्मा राम जीवन। ये देखें शर्मा राम जीवन करके मैंने इस तरीके से लिखा। अब चेक करेंगे, ये देखिए बराबर 25,000 आ चुका है। देखा आपने, इसमें बाद में लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बाद में लिखा इसका मतलब ये जो शर्मा नाम है, ओके, शर्मा सरने में वो स्टार्टिंग में कहीं तो भी आया है और उसने बराबर से उसका अमाउंट वहाँ पर दे दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी भी वही बोलूँगा और बाद में भी और आगे भी और हमेशा यही कहूँगा कि इस तरीके से मत लिखिए। कब तक आप लोग फॉर्मूले में जाएंगे, 10 बार वहाँ पे जा करके इस तरीके से लिखते बैठेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। अब दोनों तरफ बताता हूँ। ये देखिए अब मैंने स्टार यहाँ पे भी अप्लाई किया और स्टार यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये शर्मा जो सरनेम है अब ये पूरे नाम में कहीं पर भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड में बता दिया, तो देखिए इसने 85,000 स्टार्टिंग में ही उसे ऊपर शर्मा मिल चुका है और उसका रिजल्ट आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, लेकिन अभी आपके शायद दिलो दिमाग में एक और डाउट आएगा, सर फिर ये तो शर्मा हो गया, जो फिर शुरुआत में जो शर्मा अभी आपने यहाँ पे लिखे थे उसका रिजल्ट कैसे आएगा? उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम आराम से सीखिए। अभी देखिए ये शर्मा राम जीवन का आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पहले आया था लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो लेकिन वो आएगा कैसा, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो में तो आप लोग बने ही हो, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजे। हर एक वीडियो पर आपका दिल से लाइक, दिल से कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना, ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब दोनों तरफ आपने स्टार बता दिया, अब ये नाम कहीं पर भी रहेगा तो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे। चलिए काम करते हैं, फिर करेंगे क्या, इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा मोहित, ओके, ये मैंने नाम यहाँ पे मोहित बता दिया। अब यहाँ पे इक्वल एक्स लोलो, एक्स लुकअप वैल्यू में यहाँ पे मोहित। अभी आप इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते, अब आप इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा स्टार, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आपको एंड एम्परसेंड सिंबल आपको यहाँ पर बता देना है और इस सेल का रेफरेंस आपको देना है, इस सेल का रेफरेंस देना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको एंड एम्परसेंड सिंबल, शिफ्ट बटन को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, ये इतना आपने बता दिया, स्टार और शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए अब मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग और एंड दोनों में बता दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहित नाम कहीं पर भी आएगा तो मुझे रिजल्ट क्विकली देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना लिख के बस मैंने इतना ही बता दिया, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, तो ये स्टार का मतलब क्या होता है कि जो लुकअप वैल्यू आपने बताया मोहित नाम, ये बाद में दिया है, पर मोहित नाम तो देखिए शुरुआत में दिया हुआ है, तो रिजल्ट मेरा नहीं आएगा, गलत आएगा मेरा रिजल्ट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ बता रहा हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ही ना आए। ये देखें यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा स्टार, बस ये हमेशा इस तरीके से बता दीजिए। मैं तो बोलता हूँ यही सबसे सिंपल मेथड है, इतना आपने बता दिया, आपको कोई एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद लुकअप एरे, इतने रेंज में जाओ, जा करके ढूंढो भाई मोहित भाई किधर है अपने, इतने रेंज में जा करके ढूंढना है और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस देना है तो दो, नहीं तो मत दो, लेकिन फिर भी आपका आंसर सही आएगा। कॉमा और यहाँ पे रिटर्न एरे, और रिटर्न एरे में चलिए बैलेंस का यहाँ पे मुझे रिजल्ट जानना है,
ओके। और एक चीज़ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ, मैंने आपसे क्या कहा था, पकड़ के ड्रैग करते टाइम पे आपको फिक्स रेफरेंस अप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल में अप्लाई करा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉक अप्लाई किया, अब यहाँ पे नहीं करूँगा तो भी मेरा आंसर करेक्ट आएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन तुरंत खुशी के मारे ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, कॉमा करके आगे जाओ। इफ़ नॉट फाउंड में क्या बताएंगे, ये बंदा अपना नहीं है, ऐसा लिख देंगे, ये बंदा अपना नहीं है बिड़ू ऐसा बिड़ू ऐसा लिख दीजिए। तो ये आपने बता दिया। इसके बाद कॉमा करेंगे और यहाँ पे 2, जब तक ये 2 लेंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप भले से मैसेज मत बताओ, लेकिन ये 2 यहाँ पे कंपलसरी बताना होगा, तब जा करके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच वहाँ पे काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मोहित मैच हो चुका है। मोहित भाई आप किधर हो, आप यहाँ पर हो और आपके पास में इतना पैसा है, चलो भाई मेरे को दे दो। रिजल्ट आ चुका है 2,50,000। ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्मा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कैसा भी लेके, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। आ गया 1,30,000। देखिए वर्मा बराबर है, बिल्कुल सही। हाँ लेकिन वर्मा तो बाद में किसी और का भी सरनेम कहीं ना कहीं तो रिपीट हो सकता है, तो लेकिन उसका आंसर कैसे आएगा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए बरकरार रहिएगा, डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे देसाई, तो देसाई देखें यहाँ पे बराबर से आ रहा है, देसाई किधर है, ये देखिए ये रहा। और अगर मैंने 1-2 अल्फ़ाबेट भी लिखे उसका भी आएगा, जैसे अभी 1-2 अल्फ़ाबेट जैसे किसका मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा RA। अब ये RA ये क्या करेगा, एक एक शुरुआत में जाकर के चेक करेगा RA किधर लिखा हुआ है, फिर उसके हिसाब से आंसर देगा RA। तो RA में इसने जो आंसर दिया है, देखिए यहाँ पे RA राजेश में आता है, उसने बराबर 51,000 दे दिया। वाओ। और यहाँ पे लिखे गए मोहित बंसल ओबोराय नयर मेहता देसाई राणा NA। अब ये NA और ऊपर कोई नाम में नहीं है कि, चलो NA अप्लाई करता है अभी NA। तो NA अप्लाई करते ही आप देखिए बराबर इसने यहाँ का NA उठा लिया है, यहाँ से, यहाँ का नहीं पिक किया उसने, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में NA आ रहा है, तो इसने बराबर यहाँ पे 90,000 दे दिया है। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे VI किस में आता है, ये देखिए कविता में दिखाई दे रहा है आपको, ये 55,000। तो ये बराबर वर्क कर रहा है। वाह, मानना पड़ेगा, मतलब एक्स लुकअप इतने कमाल के काम कर रहे हैं। वी लुकअप एच लुकअप के मुझे इतने नखरे उठाने पड़ते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता भाई, मैं उनकी कदर कर रहा हूँ कि वो मेरी कदर कर ले करके, समझ में नहीं आता। लेकिन अब एक काम करो, उनको रिटायरमेंट के लिए भेज दो, उनको बोलो भाई आप एक्सेल में रहो लेकिन मेरी नज़रों के सामने मत आओ, मेरे पास में एक्स लुकअप है, पावरफुल फॉर्मूला है करके। तो चलिए ये तो मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसे हम डायनेमिक बना सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे बैलेंस है, अगेन एग्जांपल फुल नेम ले लेते हैं, डेट है, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज करूँगा उसका रिजल्ट यहाँ पर अपडेट हो। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे लिस्ट बना के ले लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए पहले आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, Alt+DL, और वहाँ जा करके लिस्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके ले लेंगे, सभी हेडिंग ले लेंगे और ओके। तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। क्या जानना है आपको, बैलेंस, तो चलिए बैलेंस लेते हैं। अब यहाँ पे इसे डायनेमिक बनाने के लिए अब पहले इसमें ज़्यादा मैं ये नहीं करूँगा, बस एक काम करते हैं, रिटर्न एरे सिर्फ यहाँ करेक्शन करते हैं, क्योंकि रिटर्न एरे में अभी आपको पता है क्या करना है, क्योंकि बाकी सब तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो रिटर्न एरे बस उतना मैं कैंसिल कर देता हूँ और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये देखिए इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक मिनट, जल्दबाजी मत कीजिए। आपने इसे B2 से सेलेक्ट किया तो फिर आप इसको हेडिंग से सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अभी यहाँ पे हेडिंग से सेलेक्ट किया तो फिर उसको जाकर के B2 के बदले में B1 करना होगा। तो ठीक है, कैसा भी करो, अभी कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही मेथड है। तो चलिए इतने रेंज को अभी आपने सेलेक्ट किया, ओके, B2 से सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं A2 ना, हाँ आपने A2 लिया है, परफेक्ट। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद एक मिनट मैं थोड़ा इसे ना कट कर देता हूँ, ये आपको बीच में कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे। कट किया, रिटर्न एरे में मैंने इंडेक्स को कंटिन्यू किया, ये मेरा एरे हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे परफेक्ट है इंडेक्स, हाँ ये हो गया बिल्कुल सही एरे। कॉमा करने के बाद ये देखिए अभी आपको ये रो नंबर पूछ रहा है, लेकिन रो नंबर आपको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्स लुकअप में यहाँ पे रो नंबर बता दिए, रो में जो है लुकअप वैल्यू बता दिए, एक्स लुकअप के अंदर यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू बता दिए। तो रो नंबर यहाँ पे इंडेक्स में नहीं आएगा, उसे स्किप करके आगे बढ़ना है। कॉलम नंबर में वहाँ पे मैच फंक्शन को कंटिन्यू करना है। लुकअप वैल्यू में आप बताओगे कि यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है, कॉमा, जाओ और जा करके यहाँ मैच करो,
इतने रेंज में। F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस नहीं दी तो भी आंसर करेक्ट ही आपका। और यहाँ पे कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का और इंडेक्स का। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा इफ़ नॉट फाउंड का मैसेज, वो पूरा पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे मैंने कट पेस्ट कर दिया, जो मैंने कट कर दिया था थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हैश वैल्यू एरर क्यों आया, कहीं पे लॉक करना, हाँ 1 मिनट गलती तो है ना। ये देखिए यहाँ D2 है और यहाँ पे A1 बता दिया है, और नहीं A1 करेक्ट है, A1 करेक्ट है, छोटी सी कुछ तो मिस्टेक है। देखिए मिस्टेक अभी हमें खुद ढूंढना होगा, इसको लॉक तो नहीं करना है, इसको लॉक नहीं, कुछ तो फॉर्मूले में झोल है बिड़ू। कहाँ पे झोल हुआ है, VI लुकअप वैल्यू बिल्कुल सही है, लुकअप एरे बिल्कुल सही है, इंडेक्स में A2 से लेकर के E31 ये बिल्कुल सही है, मैच टाइप में लुकअप वैल्यू A1 से E1 के बीच में मैच हो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है, 1 मिनट, यहाँ पे बैलेंस के बदले में कुछ दूसरा लेते हैं, अकाउंट नंबर। ओहो देखिए हमें हमारी गलतियों को खुद चेक करना होगा कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। तो चलिए फिर गलतियों को ढूंढते हैं, क्योंकि यही तो डेटा एनालिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है कि आप अपने एरर को खुद फाइंड आउट करो और चेक करो कि वो वैल्यू कहाँ पे है। तो मैंने ये बराबर से बता दिया है, D2 से D31 ये इंडेक्स में, यहाँ पे ये बराबर रिटर्न एरे पे मैंने बताया है, हाँ कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे पे इंडेक्स पे A2 से E31 ये बिल्कुल सही है। रो हमने नहीं बताना है, मैच किया हमने, लुकअप वैल्यू हमने बता दी A1 से E31 कॉमा 0, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे डबल इफ़ नॉट फाउंड, हाँ ये एक एक्स्ट्रा हो गया, अब सही आएगा, यस बिल्कुल सही जवाब। एक गलती से कॉमा लग गया था, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं कॉमा एक्स्ट्रा डबल कैसे लग गया। ओके आप देख सकते हैं, बस एक कॉमा वहाँ से हटाना था, एक कॉमा हटाते ही वहाँ पे 1 मिनट गलती से इक्वल लग गया। अब देख सकते हैं बराबर आ रहा है अकाउंट नंबर, और उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, यस ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पे आपको फुल नेम जानना है। ये देखिए कविता जोशी, ठीक है नाम बदल देते हैं, यहाँ पे SAL, ये देखिए मोहित बंसल, ओहो यहाँ पे साल में बराबर बंसल आ चुका है। और कोई है पुर पूजा कपूर पूजा कपूर का क्या जानना है मुझे, जैसे डेट जानना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट, लेकिन नंबर फॉर्मेट में है। आप होम टैब में जा करके और नंबर ग्रुप से वहाँ से जनरल से शॉर्ट डेट कर लीजिए, और ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला जो आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए हमेशा खुद की गलतियाँ खुद देखिए कहाँ पे हो रही है, डायरेक्ट आपको नहीं जाना है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे किसी से पूछोगे तो वो तो उसे तो आता है, वो तो आपको करेक्ट कर सकता है, लेकिन जब आपने खुद इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई किया है, जब आप लोग ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले अप्लाई करते हो तब आपको मालूम पड़ता है, धीरे 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 फिर आपको बड़े फॉर्मूलेस की आदत होती है। फिर आप लोग को जो भी एरर आए आप तुरंत समझ जाते हो, अरे हाँ एरर मुझसे कहाँ पे हुआ है करके, तो कहाँ जा करके मुझे करेक्शन करना है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये थी कमाल की ट्रिक जो मैंने यहाँ पे बता दी कि एक्स लुकअप के अंदर आप लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का किस तरीके से यूज़ करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। तो अभी आप इसमें पूरा नाम बताइए, थोड़ा नाम बताइए, आधा अधूरा, कितना भी कैसा भी बताएंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने मिलता है। लेकिन हमें पहले नखरे झेलने पड़ते थे वी लुकअप और एच लुकअप के, लेकिन अब वो ज़माना गया। अब फ्यूचर में और करंट प्रेजेंट में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स लुकअप, एक्स लुकअप और एक्स लुकअप का ही यूज़ करना है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सर्च मोड के बारे में बताऊंगा कि अभी हमने जो है ऊपर जिनका नाम आ रहा था वो तो उसकी वैल्यू दे रहा था, लेकिन अगर मुझे बॉटम से आंसर चाहिए तो उसका आंसर आप कैसे करोगे तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, भूलिए मत, इस वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें एक्स लुकअप की प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।